वो दिल वाले दांव लगा ले। गरीबों की हेलन कहलाने वाली इस अदाकारा के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। उनके डांस का बॉलीवुड में कोई मुकाबला नहीं था और वह सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं बल्कि इंडियन क्लासिकल डांस में भी माहिर थीं। उनके क्लासिकल डांस नंबर्स को आज भी इंटरनेशनल लाइब्रेरी में रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय डांस में पारंगत यह अदाकारा धर्म से पारसी थीं? वह एक ऐसे दकियानूसी परिवार में पली बढ़ी थीं, जहां फिल्मों को देखना भी प्रतिबंधित था। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत इस शर्त पर की थी कि उनके अपोजिट कभी कोई हीरो नहीं होगा। मन के सिवा ये कोई क्या जाने। और आखिरकार उन्होंने बॉलीवुड के एक 4 बच्चों के पिता से शादी कर ली थी। कौन थी वह अदाकारा जो उस जमाने की कैबरे डांसर हेलन की बहन कहलाई जाती थी? जानिए सब कुछ आज के वीडियो में। तो क्या आप तैयार हैं एक और दिलचस्प बॉलीवुड कहानी के लिए? अगर हाँ तो 7 एनियास रिवाइंड में और मजेदार किस्सों के लिए बने रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया और बॉलीवुड में उन्हें मधुमती के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका असली नाम था हुटॉक्सी रिपोर्टर। वह एक पारसी परिवार से थीं और जब उन्होंने वेस्टर्न डांस करना शुरू किया तो पूरे बॉलीवुड में टहलका मच गया। 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस पारसी परिवार में हुटॉक्सी का जन्म हुआ था। उनके पिता एक जज थे और उनका अच्छा खासा रुतबा था। हुटॉक्सी की पढ़ाई ठाणे से ही हुई। पढ़ाई के दौरान उन्होंने लखनऊ घराने के गुरु से कथक सीखना शुरू कर दिया था। उनके पिता बेहद रूढ़िवादी विचारों वाले थे, इसीलिए उनके घर में फिल्में देखना भी मना था। ऐसे में वह अपनी बेटी के डांस सीखने के खिलाफ थे, लेकिन गुरुजी के मनाने पर उन्होंने इस चीज की अनुमति दे दी थी, हालांकि मन से नहीं। इस दौरान उन्होंने मणिपुरी और कथकली डांस भी सीखा और गुरु आर शेट्टी और चंद्रशेखर पिल्ले से भरतनाट्यम की भी शिक्षा ली। पढ़ाई के साथ साथ वह डांस सीखती रही, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और सरकारी विद्यालय में डांस टीचर के रूप में बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने ठाणे में अपनी डांस एकेडमी खोली और बाद में एक डांस ग्रुप भी बनाया जिसमें सिर्फ महिला डांसरें थीं। उनके नृत्य कौशल और सुंदरता की चर्चा चारों ओर होने लगी और फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें ऑफर आने लगे। एक तरफ उनकी डांस एकेडमी सफलता से चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह लगातार स्टेज शो भी कर रही थी। स्टेज शो के जरिए उन्होंने बहुत ही कम समय में एक बेहतरीन डांसर के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। डायरेक्टर धीरूभाई देसाई ने ऐसे ही एक स्टेज शो के दौरान उनके डांस को देखकर प्रभावित हुए और फिल्म हरिश्चंद्र में उन्हें डांस करने का ऑफर दे दिया। शुरुआत में हुटॉक्सी के पिता ने उन्हें फिल्मों में जाने से मना कर दिया क्योंकि वह फिल्मों में नहीं बल्कि डांस की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थीं। लेकिन धीरूभाई के समझाने पर उनके पिता किसी तरह राजी हुए। पिता ने इस शर्त पर अनुमति दी कि वह केवल डांस के ऑफर को ही स्वीकार करेंगी और कोई नहीं। फिल्म हरिश्चंद्र साल 1958 में रिलीज हुई, जिसमें हुटॉक्सी ने गाने आजा राजा आजा पर डांस किया था, जो कि एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म थी। इसके बाद वह करीब 50 फिल्मों में बतौर डांसर नजर आईं। फिल्म मेरे हुजूर का गाना, झनक झनक पायल बाजे, नाइट इन लंदन का गाना और ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी उनके हिट गानों में शामिल रहे। ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार ले। 1969 में आई फिल्म तलाश, जिसमें उन्होंने डांसर रूपाली का रोल किया था। यह फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई थी, जहां पर मधुमती पर फिल्माए गए उनके डांस वाले रील को आज भी लाइब्रेरी में रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। यह गाना था तेरे नैना तलाश करें। मन के सिवा ये कोई क्या जाने। हुटॉक्सी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। फिल्म झुक गया आसमान का गाना, किसी पर जान देते हो, शतरंज का गाना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शिकारी का गाना, मांगी है दुआएं हमने सनम और पगला कहीं का गाना, जब याद किसी की आती है, समेत फिल्म यह रात फिर न आएगी का गाना, हुजूरे वाला जो हो इजाजत में उन्होंने बेहतरीन डांस किया और ये गाने सुपरहिट रहे। आगे चलकर भी उन्होंने कई गानों में बेहतरीन डांस किया जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे।
इसके बाद वह वक्त भी आया जब उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमीन के तारे से बतौर एक्ट्रेस की थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। लेकिन एक बार फिर उनके लिए दुविधा वाली स्थिति थी, क्योंकि उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर प्रेम प्रदर्शन करती नजर आए। जमीन के तारे में एक्टिंग की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी गई थी कि उनकी बेटी के अपोजिट कोई हीरो नहीं होगा। इस फिल्म में उन्होंने डेजी रानी की मां का रोल किया था। इस फिल्म से उन्हें नया नाम मिला, जो था मधुमती। जब फिल्म की कास्टिंग के दौरान नाम देने की बारी आई तो सभी ने कहा कि उनका नाम बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए नाम बदल देना चाहिए। उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी और फिर उनका नाम हुटॉक्सी रिपोर्टर से बदलकर मधुमती कर दिया गया। यह नाम उन्हें चंदूलाल शाह ने दिया था। इसके बाद वह फिल्म हम भी इंसान हैं में नजर आई, जिसमें भी उनके अपोजिट कोई हीरो नहीं था। 60 के दशक की शुरुआत में मधुमती ने मशहूर पंजाबी भांगड़ा डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर मधुमती मनोहर दीपक डांस ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने 35 सदस्य के साथ देश विदेश में कई स्टेज शो किए। मनोहर दीपक डांस में इतने माहिर थे कि राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म के गाने के लिए पंजाब से मुंबई बुलाया था, ताकि उनके ऊपर पंजाबी भांगड़ा गाना फिल्माया जा सके। इसके बाद मनोहर और उनके ग्रुप ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के गाने यह देश है वीर जवानों का में डांस किया और फिल्म के साथ साथ यह गाना भी सफल हो गया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मधुमती बताती हैं कि जब मनोहर दीपक की पत्नी का निधन हुआ तो उनके डांस ग्रुप के साथ साथ मुझे उनके 4 छोटे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ी। ये चारों बच्चे मेरे साथ इस तरह घुल मिल गए थे कि 1965 में मुझे अपनी करीबी मित्र एक्ट्रेस नरगिस के कहने पर मनोहर से शादी कर लेनी पड़ी। मधुमती जहां फिल्मों के लिए काम करती थीं, वहीं उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी गहरी थी। 1965 में भारत चीन युद्ध के दौरान वह बॉर्डर पर जाकर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने वाली पहली कलाकार बनी। इस समय उनके साथ राज कपूर, मनोहर दीपक, मुकेश और अनवर हुसैन भी शामिल थे। सुनील दत्त साहब और उनकी पत्नी नरगिस ने मिलकर अजंता आर्ट्स बनाया, जो दूर दराज के देशों में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाता था, और मधुमती ने भी इस ग्रुप से जुड़कर काम किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह बांग्लादेश जाकर भारतीय जवानों से मिली और इसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने चंद्रशेखर के साथ फिल्म चले हैं ससुराल, जो 1966 में आई थी, में हीरोइन का रोल किया। फिल्म चरस में वह अमजद खान की गर्लफ्रेंड के रूप में नजर आई और अमर अकबर एंथनी में उन्हें तवायफ का रोल भी मिला। मधुमती जी बताती हैं कि फिल्म चरस में उन्हें 2 गाने मिले थे। एक मैं शरीफ लड़की बदनाम हो गई और दूसरा यह धुआं चरस का नहीं है, जो उन पर अरुणा ईरानी के साथ फिल्माए गए थे। वह बताती हैं कि इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन मनमोहन देसाई ने उन्हें फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बुलाया। उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि यह सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है और शूटिंग आज रात की जा सकती है, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। एक बार मधुमती को धर्मेंद्र के साथ डांस करने का मौका मिला। जब दोनों की जुगलबंदी हुई तो धर्मेंद्र उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे थे और घबराने लगे। फिर मधुमती ने उनके पास जाकर उन्हें रिलैक्स होने को कहा, तब जाकर यह गाना शूट हो पाया। एक समय ऐसा भी आया जब मधुमती की तुलना हेलन से होने लगी। उनका चेहरा भी हेलन से मिलता जुलता था, इसी वजह से दोनों की तुलना होने लगी और लोग अक्सर धोखा भी खा जाते थे। हालांकि दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उनकी निजी जिंदगी भी लगभग एक जैसी थी। हेलन की तरह मधुमती ने भी 4 बच्चों के पिता से शादी की थी। पिछले करीब 40 वर्षों से मधुमती जी अपनी एकेडमी माया विजन में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले नए कलाकारों को डांस और एक्टिंग की कला सिखाती हैं। उनकी डांस एकेडमी से गोविंदा, अक्षय कुमार, तब्बू, अमृता सिंह, फरहा, किमी काटकर, आदित्य पंचौली, चंकी पांडे जैसे दिग्गज कलाकारों ने डांस और एक्टिंग सीखी है। मधुमती ने अपने पति के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालन पोषण किया, लेकिन 2006 में उनके छोटे बेटे का हृदय की बीमारी के कारण निधन हो गया और उसी साल उनके पति का भी निधन हुआ।
पति के जाने के बाद मधुमती जी ने खुद को पूरी तरह से अपनी एकेडमी को समर्पित कर दिया। वह कहती हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेने से ज्यादा डांस जरूरी है और वह पूरी तरह से डांस को ही समर्पित है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता है तो एक बार मधुमती जी के जज्बे को जरूर देखिए और हमारे चैनल 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।